मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि आज फिर खुदावन ने हमें ये वक्त बख्शा कि हम उसकी हजूरी में उसके कलाम को सीखने वाले हों। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद, यीशु मसीह के मरने के फौरन बाद किस शख्स ने खुदावन यीशु मसीह को, वो कौन ऐसा शख्स था जिसने सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह को अपना जाती और शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? क्या आप जानते हैं उस शख्स के बारे में? और हम सीखेंगे कि उस शख्स ने कैसे मसीह यीशु को कबूल किया, कैसे उसने अपने ईमान का इकरार किया, और हम ये भी सीखेंगे कि उसकी तब्दीली, उसका ईमान लाना हमारे लिए क्या सबक रखता है। आज हमने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए हमने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमने इकरार करना है। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 54 आयत में लिखा है, बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे बोंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर गए और कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। अगर हम इस आयत के पस मंजर पर गौर करें तो जब यीशु मसीह मसलूब हुए, जब उन्होंने अपनी जान दी, तो चंद गैर मामूली वाकयात रूनुमा हुए। रोए जमीन पर चंद गैर मामूली वाकयात रूनुमा हुए। बोंचाल आया, कब्रें खुल गई, जमीन लरस गई, कब्रें खुल गई, अंधेरा छा गया और मुर्दे कब्रों में से, खुदा के जो मुकद्दस लोग थे वो कब्रों में से बाहर आ गए। यानी ये यीशु मसीह के जिंदा होने की ताकत, यीशु मसीह की कुदरत को ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह की कुदरत इतनी है कि वो अगर उसके मरने पर ही मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो वो खुद भी जिंदा हो सकता है। और उस वक्त एक सबसे बड़ा काम ये भी हुआ कि वहां के जो रूमी सूबेदार जो था, जब उसने और उसके जो पास जो सिपाही खड़े थे, जो उस सारे माजरे की, जो जिन्होंने ये सारा माजरा देखा, वो नहायत डर गए। लिखा है कि वो लोग नहायत डर गए और उन्होंने इकरार किया इस बात का, उस सूबेदार ने इकरार किया कि यकीनन ये खुदा का बेटा था। ये आयत उस वक्त की गवाही है, इन लोगों की गवाही जाहिर करती है कि सलीब पर जो शख्स मसलूब हुआ है, इस वक्त जो आज के दिन जो सलीब पर मसलूब हुआ है, ये आम नबी नहीं था, ये बल्कि नबियों से आला था। ये यकीनन खुदा का बेटा था। और सूबेदार और वो सिपाही जो थे, अगर हम उन पर, उनकी हिस्ट्री पर गौर करें तो वो जो थे वो यहूदी ना थे, बल्कि वो गैर अक़वाम में से थे, वो रोमी थे। ये बहुत बड़ा एक मौजज़ा है कि उन गैर यहूदियों ने, गैर मजहब वालों ने भी खुदावंद यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने का इकरार किया है। उन्होंने इस बात की गवाही दी है। मुकद्दस लूका जो है वो इस माजरे को इस तरह से बयान करता है कि ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। मतलब लूका जो है ये बयान करता है कि उसने खुदा की तमजीद की। मतलब पहले वो डरा है और उसके डर में, उस डर में ही वो खुदा की तमजीद भी करता है। वो डरा इस बात से था कि जिस शख्स को हमने कत्ल किया है, जिसको हमने मसलूब किया है, जिसको हमने सलीब पर चढ़ाया है, जिसको हमने जान से मारा है, ये शख्स जो है ये खुदा का बेटा था। अब खुदा हमें नहीं छोड़ेगा, अब खुदा पता नहीं हमने इससे क्या बदला लेगा। लेकिन जब उसने इकरार किया कि यह खुदा का बेटा है, तो खुदावन का कलाम हमें यह सिखाता है कि जो अपनी जुबान से खुदावन यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने का इकरार करती है, वो निजात पाएगी, वो निजात पाएगा। और यही बात, यही कलाम उनके लिए था कि जब उसने इकरार किया तो उसने निजात पाई और उसके अंदर से खुदा की तमजीद निकलती है, उसके अंदर से खुदा की खुशी से। एक तो वो डरा है और साथ ही वो खुदा की, जब वो कुदरत को जान गया, मसीह को जान गया कि वो खुदा का बेटा है, तो वो खुदा की तमजीद करता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है कि गैर अक़वाम के लोगों ने भी इस बात का इकरार किया, उन्होंने भी गवाही दी कि ये खुदा का बेटा मसीह है। सिर्फ ईमान देखने से नहीं बल्कि दिल की हालत से जाहिर होता है। मतलब बहुत से लोग जो थे उस वक्त, वो ये सारा माजरा देख रहे थे। बहुत से लोगों ने हैकल के पर्दे को फटते हुए देखा। बहुत से लोगों ने उस वक्त वो जमीन जब लर्जी है उन्होंने देखा। बोंचाल आया, सबने देखा। अंधेरा छाया, सबने देखा। यीशु ने जान दी, सबने देखा। लेकिन हर कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया। ये वाहिद शख्स है जिसके बारे में लिखा है कि जिसने अपनी जुबान से इकरार किया कि तू ये यकीनन खुदा का बेटा मसीह था।
और ये हमारे लिए आज एक सबक है कि हम भी हर साल मुबारक जुमा के दिन हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का इकरार करते हैं, हम उन पर बात करते हैं, उस पर कलाम सुनाए जाते हैं, हम सुनते हैं उस कलाम को। और हमारी जिंदगियों में खुदा ने हमें बहुत दफा बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, हमने खुदा की कुदरत को, खुदा के अजीम कुदरत को हमने अपनी जिंदगी में देखा होगा, लेकिन आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या आज हम खुदावंद यीशु मसीह के अपनी जुबान से खुदावंद यीशु मसीह का खुदा का बेटा होने का इकरार करते हैं। आज हम ये कहते हैं, क्या हम उसकी कुदरत को मानते हैं कि ये जो शख्स हमारे लिए मसलूब आया वो जिंदा खुदा का बेटा है? क्या हम उस पर ईमान लाकर अपनी जुबान से इकरार करके क्या हम अपने ईमान को जो है वो अमल में लाते हैं, जैसे इस शख्स ने, जो सूबेदार है, जो गैर अक़वाम में से था, जब उसने इकरार किया तो फिर उसने खुदा की तमजीद भी। क्या हम अपने ईमान को अमल में लाते हैं? क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें यह सिखाता है कि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। हम जुबान से बाज़ दफ़ा इकरार तो करते हैं, लेकिन अपने ईमान को हम अपने अमल का जामा नहीं पहनाते। हम सिर्फ, क्योंकि लोग जो हैं बाज़ दफ़ा हमारे ईमान को, हमारे अमल दोनों को देखना चाहते हैं, वो हमारे अंदर से मसीह को देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये शख्स जो बोल रहा है, क्या इसका अमल जो है, इसकी जिंदगी जो है वो इस तरह से गुजार भी रहा है या सिर्फ ये बातें ही कर रहा है। और फिर एक बात और याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास खुदा की तरफ रुजू लाने का कोई वक्त भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सूबेदार की जिंदगी पर गौर करें तो उसने अपने हाथों से यीशु को सलीब पर चढ़ाया, उसने यीशु मसीह को कोड़े मारे, उसने उसकी पसली में नेज़ा ठोंका, उसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, मसलूब किया। उसकी वजह से यीशु मसीह अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को जान लेता है कि ये खुदा का बेटा था, तो वो अपनी जुबान से इकरार करता है और वही अल्फाज उसके लिए निजात का बायस बनते हैं। वो जब वो इकरार करता है तो वो निजात पा जाता है। इसी तरह खुदा हमारी माजी की गुजरी हुई जिंदगी पर गौर नहीं करता। खुदा ये नहीं देखता कि हमने किस तरह से जिंदगी गुजारी है। खुदा ये नहीं देखता कि हमने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी। हम शराब नोशी करते थे, हम बुराई के काम करते थे, हम ज़नाकार थे, या कोई भी गलत काम हम करते थे। खुदा ये नहीं देखता। खुदा हमारी मौजूदा हालत को देखता है कि इस वक्त जब मैं खुदा उनकी हजूरी में हूँ, तो क्या मैं अपने पूरे दिल से, अपनी जुबान से खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। जब हम अपने ईमान से उसकी हजूरी में इकरार करते हैं तो खुदावंद हमें निजात देता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें छू लेता है, हमें बरकत देता है, हमारी ज़िंदगी को, हमारे दिल को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को बदल देता है और हमें आसमान की बादशाही में शिरकत देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। कदूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा जब भी जिस हालत में भी खुदा हम तेरी हजूरी में आते हैं तो हमें कबूल करता है, तो हमें बरकत देता है, हमारी कमजोरियों को तो जोर में बदल देता है। जिस तरह से खुदा उस सूबेदार की जिंदगी में तूने काम किया, उसकी जिंदगी को तूने बदल दिया, इसी तरह खुदा हम चाहते हैं कि हम भी तेरी गवाही देने वाले हों, हम भी खुदा तेरे साथ चलने वाले हों, हम भी खुदा अपने जुबान से इकरार करके अमल करने वाले हों और खुदा तेरी तमजीद करके खुदा तेरी बादशाह का हिस्सा बनने वाले हों और तुझसे अब्दी निजात को हासिल करने वाले हों। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।